नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। नुपुर शर्मा की क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या अब नुपुर शर्मा जेल के सलाखों में होंगी? क्या अब नुपुर शर्मा को कानूनी हथकंडों के बजाय सीधे सीधे दंड प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा? क्या नुपुर शर्मा अब स्वच्छंद नहीं रहेंगी और पुलिस भी उनके साथ अभियुक्तों जैसा व्यवहार करेगी? ये सवाल आज इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त रुख अपना लिया और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा वो एक जनमानस में जो द्वंद्व चल रहा है, जो बातें चल रही आम जन में, बुद्धिजीवियों में, उसकी अभिव्यक्ति दिखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पुलिस में हलचल नहीं दिखी है। अधिकारी जरूर सख्ते में हैं। क्या किया जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नुपुर शर्मा बल्कि टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, एक याचिका दायर की और कहा कि मेरे खिलाफ विभिन्न राज्यों में मुकदमे हैं, मेरी जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही है, रेप की धमकी दी जा रही है, मेरे सारे मुकदमे दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। जैसे ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और उनकी याचिका को खारिज करके कहा हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में अपनी बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की हैं जरा उनको ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि आपके बयान ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया है, पूरे देश का माहौल बिगाड़ा। आपके बयान से हिंसक घटनाएं हुई है, उदयपुर जैसी घटना हुई है और इसके लिए सीधे सीधे आप जिम्मेदार हैं। ये भी कहा कि सत्ता का नशा हावी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर के माफी मांगनी चाहिए। उनके वकील ने कहा माफी मांगी गई है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो माफी मांगने में देरी हुई है और दूसरी बात यह भी है कि नुपुर शर्मा ने सशर्त बात कही है। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा यदि किसी की भावना को ठेस लगी है तो मैं माफी मांगती हूं और मैं अपना जो बयान है वापस लेती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, टीवी पर जाइए और पूरे देश से माफी मांगिए क्योंकि आपके बयान से देश में विषम स्थितियां उत्पन्न हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपने को वकील कहलाती हैं और इस तरीके का बयान, इतना हल्का बयान जिससे माहौल बिगड़ता हो, ये कतई स्वीकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नुपुर कहीं भागने वाली नहीं है, वो कहीं पलायन नहीं कर रही है, उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जान को खतरा तो दूर, सच बात है उन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। देश की सुरक्षा में खतरा पैदा कर दिया है। और ये भी कहा, हाँ, दिल्ली पुलिस में तो आपके लिए रेड कारपेट बिछी हुई है, रेड कारपेट बिछी हुई है। उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूं कि जो ये दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसका कारण उनका असर, मतलब सीधे सीधे भाजपा से लगाव है, सत्ता से लगाव है। यही कारण दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी वकील ने बार बार अपनी दलील दी, लेकिन हर दलील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि नुपुर शर्मा उस समय बोल बैठी जब बार बार स्वीलिंग का डिबेट में जिक्र किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस तरीके का बयान दिया जाए जिससे देश का माहौल बिगड़ जाए। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसी तारतम्य में उन्होंने टीवी चैनल को भी हड़काया, लताड़ लगाई और ये कहा कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि टीवी चैनल के एंकर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई। क्योंकि ये ना कि एंकर ने भड़काया, इसलिए नुपुर शर्मा ने ये बयान दे दिया। उनका ये बात कतई ठीक नहीं है। एंकर के खिलाफ क्यों नहीं, सीधी बात की। और उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी को भी देश की सुरक्षा, देश के माहौल को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके खिलाफ तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपकी शिकायत पर एक व्यक्ति को जेल में भेज दिया गया। कितनी विडंबना कि आपकी शिकायत, आपने शिकायत की थी फलाना आदमी हमको धमका रहा है, फलाना आदमी ये कर रहा है, उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपने जो देश के माहौल को बिगाड़ा, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, पहले नुपुर शर्मा, फिर टीवी चैनल और फिर दिल्ली पुलिस को कटघरे में करते हुए कहा क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। दिल्ली पुलिस बताए कौन से वे कारण हैं जिसके कारण इतना माहौल बिगड़ा और एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। वो कौन से कारण है? अब इसी बात को लेकर के दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। क्या किया जाए? काफी देर तक अपने सख्त रुख पर जब सुप्रीम कोर्ट अडिग रही और उसने एक संदेश देना चाहा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा भारी संदेश है कि इस समय जो देश में सुरक्षा को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के जो चिंता व्याप्त है, अब जिसे हम अड़ोस और पड़ोस में भी शक की बातें देखने लग रहे हैं, ये जो माहौल बना है ये उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो निश्चित रूप से आज राजनीतिक क्षितिज में भी चर्चा का विषय बना। कांग्रेस ने
तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाए। सीधे तौर पे कहा अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ओवैसी ने भी कहा, ओवैसी ने तो यह तक कह दिया कि भाजपा से उनका जो सस्पेंशन हुआ है लगता है कि प्रवक्ता पद से हुआ है, लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव जो बीजेपी की है उसकी मेंबर आज भी नुपुर शर्मा है। और जो हैदराबाद में एक बैठक होने जा रही है उसमें भी नुपुर शर्मा आमंत्रित होंगी। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। माने अब राजनीतिक दल भी खुल करके नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चिंतन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस में चिंतन शुरू हो गया है, दिल्ली सरकार में चिंतन शुरू हो गया है, गृह मंत्रालय में। अब देखना कि क्या निर्णय होता है, लेकिन सच बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने नुपुर शर्मा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। नुपुर शर्मा भूमिगत है, निश्चित रूप से उनको धमकियां मिली हैं और उन्होंने ये तक कहा कि मेरा पता किसी को बताया ना जाए। दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो बड़े विषम हो गए। आज से अपने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी गई है। 19 वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें बैग भी है, चम्मचे भी हैं, कप भी हैं, गिलास भी हैं, जिनकी बिक्री नहीं होगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, जिनका कोई एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, इंपोर्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरे राज्यों से भी माल नहीं आएगा। आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया और जो लोग उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, दोनों एक साथ हो सकते हैं, मैंने आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और 5 साल की सजा भी। ये केवल व्यापारियों के लिए भी नहीं है, एक और प्रावधान है। यदि आप अपने घर के बाहर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा फेंकेंगे तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई कंपनी ये काम करती है, फैक्ट्री कोई काम करती है, तो 5000 रुपए का जुर्माना होगा। और ये माना जा रहा है कि भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका जो कचरा है, कचरा वो कैंसर पैदा कर रहा है, जहर पैदा कर रहा है, क्योंकि वो नष्ट नहीं हो रहा है। और एक आकलन के अनुसार हर व्यक्ति प्रतिदिन 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। ये रिपोर्ट है। और ये जो कचरा है वो नष्ट नहीं होता है। अगर आप इसको जला दीजिए तो इसकी जो गैस होती है वो गैस भी जो है व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक है। अब इससे ज्यादा क्या खतरनाक होगी जब आप कैंसर ही पैदा कर देती है, आपको कैंसर ग्रस्त कर देगी, तब क्या होगा। तो ऐसी हालात में भारत सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा। कई बार ऐसा हुआ है। कभी कभी ये देखा जाता है कि छोटे छोटे लोगों को परेशान किया जाता है। जरूरत है
जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जहां से माल आ रहा हो, जहां पर थोक में बिक रहा हो, रोक दीजिए और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, लेकिन दूसरों पर ठीकरा मत फोड़िए। हम लेंगे यहां एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कानपुर में दावते इस्लाम की सक्रियता की जांच शुरू कर दी गई है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग भी परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं, वे अपने बचाव की मुद्रा में आ गए और दावते इस्लाम से नाता टूटने का दावा कर रहे हैं। वैसे तो इस शहर में दावते इस्लाम कई वर्षों से सक्रिय है। इसका कार्यालय भी डिप्टी पड़ाव पे है। दान पात्र भी रखे जाते हैं। इसके लोग सामान्यतः हरी पगड़ी पहनते हैं और ऐसा देखा गया है कि कई बार कुछ जुलूसों में भी ये सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब उदयपुर हत्याकांड में दावते इस्लाम का नाम आया, पूछताछ हुई और राजस्थान के डीजीपी के अनुसार कानपुर में कुछ लोग सक्रिय हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं या जो और पकड़े जा रहे हैं, उनके बयानों में ये बात आ गई है। अब देखना ये है कि क्या उदयपुर हत्याकांड से कोई कनेक्शन है कानपुर का? क्या जो अभियुक्त है वो कभी कानपुर आए हैं? क्या कानपुर से किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान हुआ है? ऐसे तमाम सवाल हैं। अब चूंकि उदयपुर हिंसा हत्याकांड निर्मम बर्बर कांड की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। हालांकि राजस्थान सरकार जांच करा रही थी, एसआईटी गठित कर दी थी और एसपी आईजी से लेकर के 32 लोगों के तबादले तक कर दिए और राजस्थान सरकार ने बाकायदे इंटरनेशनल एक्ट के तहत मुकदमा भी कायम किया, वो धाराएं भी लगाई। लेकिन अब पूरी तरीके से जांच जो है एनआईए के पास कर दी गई है। कोर्ट ने भी ऐसा फैसला दे दिया कि ठीक है, एसआईटी वगैरह की जांच की कोई मतलब नहीं, एनआईए जांच करेगी। और एनआईए केंद्र सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है। चर्चाएं हैं कि कानपुर में दावते इस्लाम के लोग हैं और जो नाम सामने आए हैं उनसे एनआईए पूछताछ कर सकती है। एनआईए कभी भी आ सकती है और कभी भी आकर के जानकारी कर सकती है, क्योंकि जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ जारी है। तो अगर ये देखा जाए सीधे तौर पर, तो दावते इस्लाम के कनेक्शन को लेकर के बाकायदे जांच शुरू हो गई है स्थानीय स्तर पर भी। यहां की भी खुफिया एजेंसी वो डाटा, दस्तावेज, उन लोगों के नाम सब एकत्र कर रही है जो इसमें सक्रिय रहे। उनके लिटरेचर कहां से आता था, कहां पर सभाएं होती थी, कब इनका सेमिनार हुआ, क्योंकि यहां 2-2 बार 3-3 बार सेमिनार हो चुके हैं। देखिए, कड़वा सच तो इस बात का है कि कानपुर जो है प्रतिबंधित ऐसे संगठनों का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग रहे हैं, पकड़े गए हैं। आप दावते इस्लाम की बात करेंगे, सिमी
के भी लोग यहां रहे। सिमी पर प्रतिबंध लगा, उसके बावजूद भी सक्रियता रही। पीएफआई की बात कई बार हो चुकी है। इसके अलावा स्थानीय संगठन भी है जो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। अब कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस, कानपुर का प्रशासन और मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़ गई है और वो ये प्रयास कर रही है कि कानपुर में जो इस तरीके की गतिविधियां हैं उनको नष्ट नाबूद किया जाए, उन्हें समाप्त किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए। और जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो उनकी फंडिंग कर रहे हैं, जो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी जेल में डाला जाए। बहरहाल इस तरीके की गतिविधियां अब नहीं होनी चाहिए कानपुर में। इस बात के भी अब नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए। और ये भी बात एक अच्छी है कि कानपुर में कुछ ऐसे संगठन हैं और मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम समाज में ही जो इन प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जांच करने की मांग कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये मतांतरण भी कराते हैं। बहरहाल अब मौका आ गया है। देश के बिगड़े माहौल को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरत है कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों पर कड़ा शिकंजा ही न कसा जाए बल्कि उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।